आज जो मैं आपसे ड्रामा शेयर करने वाली हूँ वो एक बहुत फेमस ड्रामा है इडिपस रेक्स, जो कि लिखा था सोफोक्लिस ने। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सोफोक्लिस कौन थे। सोफोक्लिस की पैदाइश हुई थी 495 बीसी में। उनके जो वालिद साहब थे वो बहुत ज़्यादा अमीर ताजर थे, इसलिए उनका फाइनेंशियली तौर पर जो बचपन था बहुत अच्छा गुजरा था और उन्होंने बहुत बेहतरीन तालीम भी हासिल की थी। उन्होंने आर्ट और लिटरेचर इन दोनों में बहुत अहम मकाम बनाया था। 28 साल की उम्र में पहली दफ़ा इन्होंने एक कंपटीशन था जिसे कहते हैं डायनासिस का कंपटीशन होता था तब यूनान में, उसमें इन्होंने पहली दफ़ा पार्टिसिपेट किया था, जिसमें इन्होंने 120 जो थे ड्रामाज इन्होंने लिखे थे, जिनमें से 3 इन्होंने परफॉर्म किए थे डायनासिस का जो उनका फेस्टिवल होता था उसमें। अब जो वो फेस्टिवल था वो था क्या? यूनान में डायनासिस का एक त्यौहार मनाया जाता था जिसमें देवताओं को खुश करने के लिए जानवरों की कुर्बानी दी जाती थी, और जानवरों की कुर्बानी देने के बाद मुख्तलिफ ड्रामाज जो होते थे वो थिएटर में परफॉर्म किए जाते थे। और वो जो ड्रामाज होते थे ना, वो जो ऑडियंस होती थी उनके दिमाग में, उनके जहन में बहुत सारे सवाल पैदा करते थे। जो सोफोक्लिस ने जब पहली दफ़ा परफॉर्म किया था थिएटर ऑफ डायनासिस में, उससे पहले जितने भी ड्रामास थे उनमें सिर्फ 2 एक्टर्स होते थे जो कि तमाम कैरेक्टर्स को परफॉर्म करते थे विद द यूज़ ऑफ द मास्क। मतलब वो मास्क यूज़ करते थे और 2 ही एक्टर्स होते थे और 2 ही एक्टर मास्क पहनकर सारे कैरेक्टर्स को प्ले करते थे। लेकिन जब सोफोक्लिस ने परफॉर्म करना शुरू किया तो उन्होंने 3 कैरेक्टर्स किए, मतलब 3 एक्टर्स उन्होंने ऐड किए, एक एक्टर और ऐड कर दिया उसमें। जो ड्रामास जो थे थिएटर ऑफ डायनासिस को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हासिल है हिस्ट्री में, और इसे दुनिया का पहला थिएटर भी कहा जाता है। और जो भी ड्रामास थिएटर ऑफ डायनासिस में परफॉर्म किए जाते थे उसे एथेनियन ड्रामा भी कहा जाता है। ये था सोफोक्लिस का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक उनकी बायोग्राफी के वो कौन थे। इन्होंने एक ग्रीक ड्रामा लिखा था इडिपस रेक्स, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस ड्रामा है इनका। तो आज मैं आपसे वो ड्रामा शेयर करूँगी। इडिपस रेक्स जो था इन्होंने लिखा था 429 बीसी में। ये क्लासिकल पीरियड से ड्रामा जो है ये बिलोंग करता है, और इस ड्रामा के जो करैक्टर्स हैं वो है इडिपस, किंग लॉयस, जोकास्टा, पोलिबस, मेरोप, टायरसिस, क्रियॉन। ये जो हैं ये इसके मेजर करैक्टर्स हैं, मेन करैक्टर्स। अब हम ड्रामा स्टार्ट करने से पहले ड्रामा की कुछ बैकग्राउंड हिस्ट्री देखेंगे कि उसका बैकग्राउंड क्या था, ताकि हमें ड्रामा की समझ आ जाए। तो सिटी ऑफ थीब्स में एक शहर था थीब्स, उसके किंग का नाम था किंग लॉयस और क्वीन का नाम था जोकास्टा। इन दोनों के यहाँ एक बेटे की पैदाइश हुई थी। जब बेटे की पैदाइश हुई थी तो पेशन गोई की गई थी। उन्हें फॉर्चून टेलर ने बताया था कि आप तुम्हारा जो बेटा है बड़ा होकर अपने बाप को कत्ल कर देगा और अपनी माँ के साथ शादी करेगा। तो जो क्वीन जोकास्टा थी वो इस बात पे नहीं एग्री थी, मतलब वो ये जो पेशन गोइयाँ आती थी उन पे यकीन नहीं रखती थी। लेकिन जो किंग था उसे डर था कि कहीं वाकई ही मेरा बेटा मुझे कत्ल ना कर दे और मेरी बीवी के साथ शादी ना कर ले। तो उसने अपना जो बच्चा था, जो उनका बेटा था, उन्हें एक चरवाहे के हवाले कर दिया कि तुम इसे कहीं भी दूर पहाड़ों में जाकर इसका कत्ल कर दो। और जब वो उसके हवाले कर रहे थे तो बच्चे के पाँव के साथ एक उन्होंने तार बांध दी, जिसकी वजह से बच्चे का पाँव ज़ख्मी भी हुआ। वो जो चरवाहा था वो बच्चे को लेकर पहाड़ों के दरमियान चला गया, लेकिन उसे उस पर तरस आ गया। उसने उससे नहीं मारा बल्कि अपने ही एक दोस्त चरवाहे को उसे दे दिया। अब जो वो उसका दोस्त चरवाहा था वो कोरिन्थ का रहने वाला था, और जो कोरिन्थ है उसके किंग का नाम था पोलिबस और क्वीन का नाम था मेरोप। ये जो किंग और क्वीन थे ये औलाद थे, इनकी कोई औलाद नहीं थी। तो चरवाहे ने वो बच्चा जाकर
किंग और क्वीन को दे दिया। उनकी तो पहले ही औलाद नहीं थी, तो उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी हुई इस बात से, और उन्होंने बच्चे को अडॉप्ट कर लिया, अपना बेटा बना लिया। उस बच्चे के पाँव के साथ जो तार बंधी हुई थी, उसकी वजह से उसका पाँव सूजा हुआ और ज़ख्मी था, इसलिए उन्होंने इस बच्चे का नाम रखा ईडिपस। ईडिपस का मतलब होता है सूजा हुआ पाँव। जब ये बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ तो इसे एक फॉर्चून टेलर ने बताया कि तुम अपने असल माँ बाप को कत्ल करोगे और तुम अपनी माँ के साथ शादी कर लोगे। तो वो घबरा गया ईडिपस, और घबरा कर उसने कॉरिंथ जो सिटी था उसे छोड़कर वो थीब्स की तरफ रवाना हो गया। जब वो थीब्स की तरफ जा रहा था तो एक हाईवे आता था जहाँ पर कुछ लोगों के साथ उसकी हाथापाई हो गई, मतलब उनके साथ लड़ाई होगी, और लड़ाई के दौरान उसने 5 लोगों का कत्ल कर दिया। 5 लोग थे टोटल, जिसमें से 4 का उसने कत्ल कर दिया। एक जो आदमी था वो वहाँ से भाग गया। ये तो थी इसकी बैकग्राउंड स्टोरी। जब वो वहाँ से भाग कर गया तो थीव्स में ना एक बिला थी, वहाँ पर एक बिला थी थीव्स में, जो कि लोगों को खा जाती थी। उसका जो मुंह था वो शेर की तरह था, जिस्म जो था वो इंसान की तरह था, और जो पूँछ थी वो सांप की तरह थी। तो वो हर आते जाते जो इंसान था उससे वो पूछती थी पहेली, जो उसकी पहेली का जवाब नहीं था देता वो उसे मार देती थी। तो जब एडिपस वहाँ पे वो कत्ल करके आता है थीव्स में, तो वो देखता है कि सारे मतलब बहुत बुरी हालत होती है। तो बला आ जाती है जिसे स्फिंक्स कहा जाता है, वो आ जाती है और वो एडिपस से जो है पहेली पूछती है। वो उससे पहेली पूछती है, वो उससे पहेली का जवाब दे देता है, और जब वो उससे पहेली का जवाब दे देता है तो वो जो है वो ख़ुद को ख़त्म कर देती है, वो ख़ुद का मार देती है। तो जब जो होती है थीब्स की आवाम, वो जब ये देखती है कि मतलब ये जो है इसने एक बला को मार दिया है और हमारे किंग जो है किंग लॉयस उसका भी कत्ल हो गया है, तो अब हमें इसे अपना किंग बना लेना चाहिए। तो वो एडिपस को अपना किंग बना लेते हैं। ये था इसकी बैकग्राउंड स्टोरी कि इसमें बैकग्राउंड स्टोरी क्या है। अब ये बैकग्राउंड स्टोरी थी। 15 साल गुजर जाते हैं। 15 साल के बाद सिटी ऑफ थीव्स में प्लेग आ जाता है, मतलब कहर आ जाता है, और जितने भी सिटी ऑफ थीव्स के लोग होते हैं वो एडिपस के महल के सामने इकट्ठे हुए होते हैं। वो सारे वहाँ पर आते हैं और एडिपस अपने महल से बाहर निकलता है, उनसे पूछता है कि ऐसी क्या वजह है कि तुम सब लोग इतने गमगीन हो, क्या हुआ है मुझे बताओ। तो वहाँ पे एक होता है एक बूढ़ा आदमी, वो उससे बताता है कि हमारे जो थीव्स है उसमें प्लेग आ गया है, कहत आ गया है, अनाज ख़त्म हो रहा है, औरतें जो हैं बच्चों की पैदाइश नहीं कर पा रही, बच्चे फोत हो जाते हैं पैदा होते साथ, मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत है। और हमें जैसे तुमने हमें बला से बचाया था, स्फिंक्स से बचाया था, ऐसे ही हमें उम्मीद है कि तुम हमें इस कहत से भी बचाओगे। जब एडिपस को वो बूढ़ा आदमी इतना सब कुछ बताता है तो एडिपस उससे कहता है कि ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं है इस बारे में कि तुम लोगों के ऊपर कितना बुरा वक्त आया हुआ है, तुम लोगों को सिर्फ अपनी फ़िक्र है, मतलब हर किसी को अपनी अपनी फ़िक्र है, लेकिन मुझे अपने साथ साथ पूरे शहर की फ़िक्र है, शहर के एक एक इंसान की फ़िक्र है। और मैंने अपने ब्रदर इन लॉ, मतलब जो मेरा साला है क्रियॉन, उसे मैंने भेजा हुआ है एक जगह पर, जो कि अपोलो है, गॉड अपोलो, उसके पास भेजा हुआ है। तो वो आता है तो वो हमें बताएगा कि वो क्या उसका सलूशन है। तो वो जो है उसे बताते हैं कि मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मुझे इस बात का पता नहीं है, मैंने क्रियॉन को ऑलरेडी भेजा हुआ है गॉड अपोलो के पास। ये सब बताने के बाद जो है क्रियॉन आ जाता है। क्रियॉन आता है और वो बताता है कि ना, मतलब मैं तुम्हें, अगर तुम चाहते हो तो मैं इन सब लोगों के सामने बताता हूँ, वरना तुम अंदर चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि गॉड अपोलो ने क्या बताया है। गॉड अपोलो ने क्या बताया है कि हमारे ऊपर ये कहत क्यों आया हुआ है।
और इसकी क्या वजूहात हैं और ये कैसे कहत ख़त्म हो सकता है। तो वो जो ईडिपस होता है वह कहता है नहीं, मुझे तुम इन सारी आवाम के सामने बताओ कि उसने क्या बताया है। तो वो ईडिपस को बताता है कि हमारा जो तुमसे पहले जो किंग था हमारा, वो किंग लॉयस था और उसका कत्ल किया गया था। तो ये जो कहत आया हुआ है ये इसी वजह से आया हुआ है क्योंकि उसका जो कातिल है वो हमारे शहर में ही मौजूद है। तो कहत तब ख़त्म होगा जब हम उस कातिल को ढूंढ लेंगे और उसे सज़ा देंगे, या तो उसे अपने शहर से निकाल देंगे या उसे ख़त्म कर देंगे। तो जो किंग ईडिपस होता है उसे बहुत हैरानगी होती है, मतलब वो कहता है कि वो चाहता है कि मेरे शहर में से ये ख़त्म हो जाए। तो उससे क्रियॉन बताता है कि मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो हमारी इस सब में मदद कर सकता है। अब जो कत्ल हुआ था किंग लॉयस का, उसके बारे में किसी को भी नहीं था पता क्योंकि वो टोटल 5 आदमी थे और जिसमें से 4 का कत्ल हो गया था और एक भाग गया था। तो ईडिपस क्रियॉन को कहता है कि मेरी मदद करो, मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं कैसे उस कातिल को ढूंढूं, और रह भी वो इसी शहर में रहा है। तो वो क्रियॉन उसे बताता है कि मैं एक आदमी को जानता हूँ जो तुम्हें इसमें मदद कर सकता है, और उस आदमी का नाम है टायरिसिस। टायरिसिस जो है वो गॉड अपोलो का एक ख़ास बंदा है और वो ब्लाइंड है, उसे नज़र नहीं आता, लेकिन वो फॉर्चून टेलर है, वो मुस्तकबिल बताता है। तो वो जो है ईडिपस वो कहता है कि ठीक है तुम ना टायरिसिस को ले आओ। तो वो टायरिसिस को लेके आता है। तो जब टायरिसिस देखता है ईडिपस को तो वो पहले चुप कर जाता है, उसे नहीं बताता कि आखिर वजह क्या है, क्यों कहत आया हुआ है सिटी ऑफ थीव्स में क्यों कहत आया हुआ है, क्या वजूहात हैं इसकी। तो ईडिपस उससे 3-4 दफ़ा पूछता है, वो नहीं बताता। तो जब वो उससे नहीं बताता तो ईडिपस का गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहता है कि मतलब अगर तुमने मुझे ना बताया तो मैंने तुम्हें मरवा देना है, तुम ऐसे कैसे हो, कितने सेल्फिश हो, हमारे शहर के ऊपर इतना बुरा वक्त आया हुआ है और तुम मुझे बता नहीं रहे कि इसकी क्या वजूहात हैं, इसका हल क्या है, कि किंग लॉयस का कत्ल किसने किया था, वो कातिल कौन है, और वो हमारे ही दरमियान है, लेकिन तुम मुझे मेरी मदद नहीं कर रहे उसे ढूंढने में। तो जब वो टायरिसिस को धमकाता है तो टायरिसिस डर जाता है और वो उसे बता देता है कि जो कातिल है वो असल में तुम ही कातिल हो, तुमने ही किंग लॉयस का कत्ल किया है। जब वो उसे बताता है ईडिपस को, तो ईडिपस जो है वो कहता है कि ये मतलब मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है, ये इल्ज़ाम लगा रहा है मेरे ऊपर, और जो क्रियॉन है ये क्रियॉन की वजह से मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है क्योंकि क्रियॉन ने ही ईडिपस को मशवरा दिया था टायरिसिस का, और जो टायरिसिस है वो क्रियॉन ही टायरिसिस को लेके आया था। तो हो सकता है क्रियॉन चाहता है कि मैं जो हूँ वो किंग बन जाऊँ सिटी ऑफ थीव्स का, इस वजह से वो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मैं किंग लॉयस का मैंने ही कत्ल किया है। तो वह कहता है कि क्रियॉन मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है और मैंने इसे या तो मरवा देना है या इसे इस शहर से बाहर निकाल देना है। तो जो ईडिपस है उसके जो क्वीन होती है जुकास्टा, जो कि क्रियॉन की बहन है, वो ईडिपस से रिक्वेस्ट करती है कि नहीं तुम मेरे भाई का मरवाओ नहीं, उसका कत्ल नहीं करवाओ, बल्कि उसे इस शहर से निकाल दो बाहर, तुम उसे उसका कत्ल ना करवाओ बल्कि इस शहर से बाहर भेज दो, किसी और जगह पर भेज दो। तो ईडिपस जो होता है वो इस बात को मान लेता है, वो कहता है अच्छा ठीक है कि मैं उससे कत्ल नहीं करवाता बल्कि उससे शहर से निकाल देता हूँ। जब जुकास्टा उससे रिक्वेस्ट करती है कि मतलब तुम्हें ये सब कुछ इन चीज़ों पर यकीन नहीं करना चाहिए क्योंकि जो है माजी में मेरे बारे में भी एक पेशन गोई की गई थी, गॉड अपोलो ने की थी कि मेरा बेटा बड़ा होकर अपने बाप को कत्ल करेगा और मेरे साथ शादी करेगा। तो ऐसा कुछ नहीं था हुआ, मैंने अपने बेटे को जो है वो एक चरवाहे को दे दिया था और वो जो चरवाहा था वो उससे पहाड़ों के दरमियान जाके मार आया था। तो जब ईडिपस ये सुनता है तो ईडिपस कहता है कि हमें जो ये मुस्तकबिल बताने वाले होते हैं, फॉर्चून टेलर होते हैं, इनकी बातों को हल्के में नहीं लेना चाहिए क्योंकि बचपन में मेरे बारे में भी एक फॉर्चून टेलर ने मुझे बताया था, मेरे बारे में भी एक पेशन हुई थी
कि मैं भी बड़ा होकर, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो अपने बाप का कत्ल करूंगा और अपनी माँ के साथ शादी करूंगा और उसके साथ वक्त गुजारूंगा। तो जब वो ये सब कुछ सुनता है ना, तो इडिपस परेशान हो जाता है, क्योंकि किंग लॉयस का जब इस जगह पर कत्ल हुआ था, इडिपस ने भी थीव्स में एंटर होते वक्त उसी जगह पर कुछ लोगों को मारा था। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि जो है कि कहीं मैंने ही तो नहीं कत्ल किया किंग लॉयस का। कुछ दिन के बाद एक मैसेंजर आता है इडिपस के पास और वो उसे बताता है कि उसका जो बाप है, जो कि उसका सिटी ऑफ कॉरिंथ में रहता था, पॉलीबस, उसकी डेथ हो गई है, उसकी वफ़ात हो गई है। इडिपस बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसकी वालदा जो होती है वो ज़िंदा होती है और उसके बारे में जो एक पेशेंट गोई की गई थी कि अपने माँ के साथ शादी करेगा, तो उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि कहीं ये सच ना हो जाए। तो वो जो मैसेंजर होता है वो इडिपस को बताता है कि तुम परेशान ना हो, क्योंकि जो पॉलीबस, किंग पॉलीबस और क्वीन मीरोप हैं, वो तुम्हारे असल माँ बाप नहीं हैं, बल्कि तुम्हें मुझे एक चरवाहे ने दिया था। एक पहाड़ों में मेरा पहाड़ों में के दौरान ना एक दोस्त था मेरा चरवाहा, उसने मुझे तुम्हें दिया था और मैंने एज अ गिफ्ट तुम्हें किंग पॉलीबस और क्वीन मीरोप को दे दिया था एज अ गिफ्ट। जब वो उससे ये सब कुछ पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा इडिपस परेशान हो जाता है। तो उसे पता, फिर उसके बाद उससे एक आदमी मिलता है और वो उसे बताता है कि जो किंग लॉयस का कत्ल हुआ है वो असल में इडिपस ने ही कत्ल किया है। जुगास्ट्रा को सब कुछ समझ आ जाता है कि मतलब ये सब कुछ हो क्या रहा है, तो वो इडिपस को मना करती है। वो कहती है कि मतलब तुम अब इस बात को छोड़ दो कि तुम्हारी पैदाइश कहाँ हुई, तुम्हारे असल माँ बाप कौन थे, ये और वो। लेकिन इडिपस अपनी बात पे कायम था। वो कहता है कि नहीं, मैंने जानना है कि आखिर मेरे असल माँ बाप कौन थे। तो उस सब के बाद एक आदमी जो है, वो आदमी जिसे वो चरवाहे ने दिया था, जिस चरवाहे को किंग लॉयस और क्वीन जोगास्ट्रा ने अपना बच्चा दिया होता है, वो आता है और बताता है कि मैंने उसे कत्ल नहीं किया था, बल्कि मैंने उसे अपने ही एक दोस्त चरवाहे को दे दिया था, जिसने उसे सिटी ऑफ थीव्स के किंग और क्वीन को गिफ्ट कर दिया था। तो जब इडिपस को ये सब कुछ पता चलता है तो उसे पता चल जाता है कि किंग लॉयस जो है वो मेरा असल बाप था और क्वीन जोगास्ट्रा मेरी असल माँ थी। जब उसे ये बात पता चलती है तो ये बहुत ज़्यादा उसके लिए एक मुश्किल तरीन बात होती है ये कबूल करना कि मैंने अपनी माँ के साथ शादी की है और मेरी माँ के साथ, मतलब मेरे जो बच्चे हैं, मेरे जो 4 बच्चे हैं, वो मेरे भाई बहन भी हैं, उसके साथ साथ मेरी औलाद भी हैं। मैंने अपने ही बाप का कत्ल कर दिया और जो है अपनी ही माँ के साथ शादी कर ली। तो जो क्वीन होती है, उसकी क्वीन जोगास्ट्रा की डेथ हो जाती है और जो इडिपस होता है वो एक चाकू के साथ अपनी आँखों में वो चाकू मारता है और वो ब्लाइंड हो जाता है। और जब वो वहाँ से जा रहा होता है, उसे उस शहर से निकाल दिया जाता है, तो जब वो जा रहा होता है तो वो क्रियॉन से रिक्वेस्ट करता है कि मेरे बच्चों को जो है अपने बच्चे समझना, क्योंकि मेरे बेटों के लिए तो बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा, लेकिन जो मेरी बेटियां हैं उन्हें ये जो सोसाइटी है वो एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि वो मेरी बेटियां भी हैं और मेरी बहनें भी हैं, तो उन्हें अपने बच्चों की तरह पालना पोसना। और वो वहाँ से फिर चला जाता है। ये थी एक ग्रीक ड्रामा जो कि लिखा था सोफोक्लिस ने, और ये इसका सारा एक शॉर्टकट सी एक स्टोरी थी, डिटेल्ड भी थी थोड़ी सी, और थोड़ी सी ना ही ज़्यादा डिटेल्ड में थी और ना ही ज़्यादा शॉर्ट थी। तो आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको इसमें किसी भी तरह की कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल आंसर यू। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर।